पापा एक बात पूछूं? हाँ जी बेटा पूछो। आपका फोन कैसे चलता है? फ़ोन बेटा 2 चीज़ों से चलता है। एक चलता है बैटरी से और दूसरा चलता है इंटरनेट से। पापा ये इंटरनेट कैसे चलता है? इंटरनेट इंटरनेट कैसे चलता है आपको भी पता नहीं होगा। चलिए जानते हैं। आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है और इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है और इस इंटरनेट के बिना जो है वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से रात को ही सो पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देर रात तक भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट आज की डेट में हर व्यक्ति की एक प्राथमिक ज़रूरत बनता जा रहा है और बने भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे जो मैनुअल काम थे वो चुटकियों में हो जाते हैं। सबके मन में मेरे बेटे की तरह ये प्रश्न आता होगा कि आखिर ये इंटरनेट कैसे चलता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये कैसे चलता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट जो है वो मोबाइल टावर से चलता है या सैटेलाइट से चलता है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की गलतफ़हमी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ सारे लोग जो हैं, ये जानते हों कि इंटरनेट कैसे चलता है। इंटरनेट को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो समुद्र के भीतर ही मौजूद होती है और इसको जो है मानव निर्मित जो हमारी केबल्स होती हैं, तारें होती हैं, उनकी ज़रिए जो है वो चलाया जाता है और इन तारों को जो है वो सबमरीन केबल्स कहा जाता है। ये सबमरीन केबल्स जो होती हैं ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं किसी भी डाटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए और इंटरनेट को चलाने के लिए जो है वो एक तकनीक का यूज़ किया जाता है जिसको फाइबर केबल कहा जाता है। ये जितनी भी सबमरीन केबल्स होती हैं इनके बीच में जो है वो पतली-पतली तारें जो है जोड़ी जाती हैं और उसको लाइट की स्पीड से जो है वो इन तारों के बीच में चलाया जाता है और ये संभव सिर्फ़ फाइबर केबल्स के द्वारा ही है। आजकल आप जो घर में केबल कनेक्शन यूज़ करते हैं उसमें भी फाइबर केबल्स का यूज़ होता है और ये जितनी फाइबर केबल्स होती हैं ये काफ़ी स्पीड से जो है वो गीगाबाइट्स के ज़रिए जो है वो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन बात अगर इंटरनेट की मेंटेनेंस की करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो इंटरनेट की केबल्स होती हैं, ये किस तरह जो है समुद्र में बिछाई जाती हैं? तो इसके लिए ऐसा है कि बहुत सारे बड़े-बड़े जहाज़ों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, कहीं-कहीं पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है वो जितने महासागर हैं, वहाँ पर असंख्य इंटरनेट केबल्स की जो है बिछावट है और उसमें जो है सारा डाटा जो है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर की ओर ले जाया जाता है। लेकिन इसमें अगर मैं एक महत्वपूर्ण बात करूँ कि इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत महँगा है। इसका रख-रखाव के लिए जो है वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है अलग से टेंडर लेती हैं। लेकिन अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। तो इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको बता दूँ कि वेरियस कंट्रीज़ की जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो और जो विभिन्न प्रकार की जो प्राइवेट कंपनी हैं उनकी एक मिलित जो है वो मिश्रित एक सहभागिता होती है किसी भी देश के इंटरनेट को चलाने के लिए। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मेंटेनेंस है उसमें अलग से एक टेंडर किया जाता है या जिस कंपनी ने तारें बिछाई हैं लगभग वो ही इन सब चीज़ों को भी देख लेती है, लेकिन उसका रख-रखाव बहुत महँगा है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो अगर आप देखते होंगे कि पहले जो थे डायल अप कनेक्शन होते थे हमारे जितने भी लैंडलाइन फ़ोन होते थे उसके ज़रिए, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है वो वेरियस सर्विसेज़ जो है वो इंटरनेट से संबंधित जो है वो आईएसपी के तौर के ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर के ऊपर जो है वो हमें प्रोवाइड किया करती थी। आज की डेट में वेरियस जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं और बहुत सारे अन्य कंपनीज़ भी जो हैं वो इस क्षेत्र में हैं। अब इसमें जो है वो ये जितनी भी केबल्स होती हैं मेरीन सबमरीन केबल्स, इनमें जो है वो आपको 3 टाइप के टेरा केबल्स का जो है वो जो बिछावट होती है। तो उसमें जो टेरा 1 है जो है वो कंपनी जो समुद्र के बीच में लिंक करती है। उसके बाद जितने भी हमारे समुद्र के जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे अलग से एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है। वो आपकी जो केबल्स को जितने भी टावर्स होते हैं वहाँ तक लेके आते हैं, उनको टेरा 2 कहते हैं और उसके बाद जो टेरा 3 कंपनियाँ हैं जो मोबाइल टावर के थ्रू जो है वो नेटवर्क को आगे प्रस्तावित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कभी-कभी मन में ये भी प्रश्न आता है कि अगर ये जितनी भी इंटरनेट की केबल्स बिछाई गई हैं, इनको कोई नुकसान हो गया या किसी बड़े जहाज़ की वज़ह से ये टूट गई या किसी शार्क ने इनको काट लिया, तो उस स्थिति में जो है वो क्या होता है? तो ऐसा है कि ये जितनी भी बड़ी-बड़ी केबल्स बिछाई जाती हैं, इसमें जो है वो स्टील की या किसी बड़े प्लास्टिक की जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो की जाती है, जिसकी वज़ह से ये थोड़ा मुश्किल है होता है। लेकिन अगर फिर भी टूट जाए, तो उसके बाद मेंटेनेंस की जो है वो अलग से एक प्रक्रिया है और इनकी जो है एक सब वे अलग से बनाया जाता है जो जैसे आपका एक रिपीटर्स होते हैं, हमारे एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, उसके तरह ही जगह-जगह इनके रिपीटर्स रखे होते हैं। तो वहाँ पे इनकी जो है वो ओवरलैपिंग भी की जाती है और जहाँ से आपका एक सब वे तैयार किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी, इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। आज की डेट में अगर आप देखें तो इंटरनेट की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इस प्रश्न का हमें जो था उत्तर मिलना बड़ा ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी आपको थोड़ी-सी भी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपका अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा या इस तरह के कोई भी प्रश्न होगा या अन्य किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की। मिलता हूँ एक अगली जानकारी को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।